क्या आपको पता है इंडिया में 100 में से 30 लोग हार्ट अटैक के कारण मरते हैं डेली। और हार्ट अटैक आजकल के टाइम में बिगेस्ट किलर है। यानी कि अगर मेडिकल फील्ड्स में अगर कोई टेररिस्ट की हम बात करें तो वो आजकल के टाइम में हार्ट अटैक है। अब हार्ट अटैक का इम्पॉर्टेंट कारण है आपकी एज, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या अगर आपके लिपिड प्रोफाइल में डिरेंजमेंट है। अब लिपिड प्रोफाइल में डिरेंजमेंट किस किस में हो सकती है? आपके ट्राइग्लिसराइड्स ख़राब हो सकते हैं, आपका एलडीएल ख़राब हो सकता है और आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतुल शर्मा है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप अपने ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे कम रख सकते हैं, कितने लेवल पे आपको वरी करने की ज़रूरत है और कितने लेवल पे आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, और आपके ट्राइग्लिसराइड्स कैसे कम हो सकते हैं नेचुरल वे से, कैसे आप एक्सरसाइज करके या डाइट में कुछ चीज़ों का परहेज़ करके ट्राइग्लिसराइड्स कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब होता है तेल। आप कुकिंग ऑयल में जितना भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं उससे आपके ट्राइग्लिसराइड्स उतना ही रेज होंगे। सपोज़ आप 5 ग्राम ऑयल यूज़ करते हैं कुकिंग में डेली, तो 5 ग्राम मतलब 5000 मिलीग्राम ट्राइग्लिसराइड्स आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स की हम सोर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा सोर्स जो ट्राइग्लिसराइड्स का होता है वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कुकीज़, आपकी पेस्ट्रीज़ आ गई, आपके जूस आ गए, आपकी कोल्ड ड्रिंक आ गई, आपकी आइसक्रीम्स आ गए, इन सब से भी ट्राइग्लिसराइड्स लेवल काफ़ी बढ़ता है बॉडी में। क्योंकि बॉडी, अगर हम आप शुगर्स कंज्यूम कर रहे हैं, फ्री शुगर्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो अंदर जाके बॉडी में लिवर के ज़रिए ट्राइग्लिसराइड्स में ही कन्वर्ट होते हैं। इसके अलावा अल्कोहल में, बियर में भी काफ़ी ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। तो अगर आप अल्कोहल या बियर रेगुलरली कंज्यूम्स कर रहे हैं तो उससे भी आपका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल काफ़ी बढ़ेगा और आपको हार्ट अटैक और पेनक्रियाज में अटैक आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करें कि किस लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स पे हमें अलार्म होना चाहिए, हमें चिंतित होना चाहिए। देखिए दोस्तों, नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड्स हम लेते हैं बॉडी में 100 टू 150 के बीच में। माइल्ड एलिवेशन, बॉर्डरलाइन एलिवेशन जिसको हम कहते हैं, वो होती है 150 से 200 तक। 200 से लेके 500 तक हम मॉडरेट एलिवेशन कहते हैं, और मोर देन 500 हम काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन मानते हैं। 500 से 1000 तक, मोर देन 1000 बहुत ज़्यादा एलिवेशन होती है। और इस लेवल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स में आपको पेनक्रियाज में अटैक आने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं और आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इतने लेवल पे अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स है, यानी कि 1000 से ऊपर है, या अगर आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है और आपका ट्राइग्लिसराइड्स 500 से ऊपर है, तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको दवाई की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स 200 से लेके 500 तक है, से अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स 250 आ रहा है, 300 आ रहा है, तो उस पर हम जीवन शैली अपनी बदल सकते हैं, अपनी डाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ट्राइग्लिसराइड्स लेवल डाउन आ जाए। लेकिन अगर आप डाइट के बाद भी, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स 250 से कम नहीं हो रहा है या नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा है, तो आपको दवाई की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब बात करेंगे कि आप नेचुरल वे से कैसे अपने ट्राइग्लिसराइड्स कम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको ट्राइग्लिसराइड्स कम करने हैं अपनी बॉडी में, तो आपको सबसे पहले वॉक करनी चाहिए। डेली 45 मिनट्स वॉक हम रिकमेंड करते हैं। आप अपने खाने में नमक की मात्रा को बिल्कुल कम रखिए। आप अपने खाने में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर दीजिए, जैसे कि पेस्ट्री, जूस, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, टिक्की, पकोड़े, समोसे, ये बिल्कुल अपनी डाइट से ख़त्म कर दीजिए। आप अगर अल्कोहल का रेगुलर कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिकॉज अल्कोहल से बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं। अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, उसमें भी ये देखा गया है कि ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप अपने खाने में तेल को बिल्कुल कम कर दीजिए। तेल चाहे किसी भी किस्म का हो, चाहे वो पीनट ऑयल हो, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो, तेल हमेशा ट्राइग्लिसराइड्स का सबसे रिच सोर्स रहा है। अगर आप अपने खाने से तेल को बिल्कुल ना के बराबर या ख़त्म कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि 2-3 महीने में आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कितना कम हो जाएगा। तो तेल सबसे बड़ा दुश्मन है आपके ट्राइग्लिसराइड्स का। तेल को सबसे पहले कम कीजिए अपनी। इसके अलावा जीवन शैली में बदलाव लाइए, डेली वॉक कीजिए और रिफाइंड कार्ब्स को कम रखिए। और कोशिश कीजिए कि प्लांट बेस्ड डाइट पे ज़्यादा फोकस रहिए। जो एनिमल बेस्ड डाइट होती है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट पे रहेंगे तो कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स और हार्ट अटैक आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में फाइबर की क्वांटिटी को ज़्यादा रखिए। फाइबर यानी कि फ्रूट्स लीजिए, सैलेड लीजिए, आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। आपकी बॉडी को ज़्यादा फाइबर जाएगी और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल 500 से ऊपर हैं और आपको डायबिटीज़ है,
तो आपको मेडिसिन लेनी ही लेनी है। अगर आपको 1000 से ऊपर है ट्राइग्लिसराइड्स, इर्रेस्पेक्टिव कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, आपको मेडिसिन लेनी ही लेनी है। बिकॉज हाई ट्राइग्लिसराइड्स होने से आपको पेनक्रियाज का अटैक और हार्ट अटैक जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें हम दवाई यूजुअली फिनोफाइब्रेट रिकमेंड करते हैं। 145-160 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है, लेकिन फिनोफाइब्रेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो विदाउट अपनी डॉक्टर की कंसल्टेशन के आप डायरेक्टली ट्राइग्लिसराइड्स की मेडिसिन मत स्टार्ट कीजिए। हमेशा अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कीजिए और ट्राइग्लिसराइड्स की मेडिसिन लें। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को मैं समराइज़ करूँ, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल और एलडीएल लेवल आपकी ब्लड में बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए। जैसे जैसे इनकी एलिवेशन होती है, काफ़ी स्टडीज़ ने ये पाया है कि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है उसमें तो आपको एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बिल्कुल नॉर्मलाइज में ही रखने हैं। अगर नॉर्मल रेंज में नहीं रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क है हार्ट अटैक आने का। तो ट्राइग्लिसराइड्स कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी डाइट में परहेज़ करिए, अपनी वॉक कीजिए और अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड कीजिए और फाइबर को बढ़ाएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे।